ईरान और इजराइल की जंग। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जो अगर और बढ़ गया तो दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकता है। दो देश आमने सामने खड़े हैं, ईरान और इजराइल। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, साइबर वॉर और बड़े देशों की दखलंदाजी। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, ईरान और इजराइल आखिर दुश्मन क्यों हैं? क्या यह सच में धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे ताकत और राजनीति का खेल है? आज हम ईरान और इजराइल की दुश्मनी की पूरी कहानी समझेंगे। आज भले ही ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1948 में जब इजराइल एक देश के रूप में बना, उस समय ईरान उन देशों में शामिल था जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब थी। उस दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की मदद करती थीं और सुरक्षा सहयोग भी था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। क्रांति के बाद नई सरकार ने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया और उसे जायनिस्ट स्टेट कहा। यहीं से दोनों देशों की दुश्मनी शुरू हुई। ईरान और इजराइल के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और ऊर्जा के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो इजराइल की सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा। मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल जाएगा। इसी वजह से इजराइल कई सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इजराइल ने साइबर हमले किए, गुप्त ऑपरेशन किए और वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय तक सीधे युद्ध की बजाय एक छाया युद्ध चलता रहा। इसका मतलब था कि दोनों देश सीधे लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। उदाहरण के लिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले किए, वहीं ईरान ने अपने सहयोगी संगठनों के जरिए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। इन संगठनों में शामिल हैं लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास, यमन के हूथी विद्रोही। ईरान इन समूहों को हथियार और समर्थन देता है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इजराइल ने कई बार सीरिया और अन्य जगहों पर ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए प्रतिक्रिया दी। कई बार ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि अब तक बड़े स्तर की लड़ाई को टाल लिया गया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच पूरी तरह से युद्ध शुरू हो गया तो इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। इजराइल के पास आधुनिक सेना, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वहीं ईरान के पास बड़ी मिसाइल क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सहयोगी समूह मौजूद हैं। इसलिए यह युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम की समुद्री गली बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर इस रास्ते में तनाव बढ़ गया तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका और कई बड़े देश इस संघर्ष पर नज़र रखे हुए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ धर्म की वजह से है, लेकिन सच्चाई इससे ज़्यादा जटिल है। असल में यह संघर्ष क्षेत्रीय ताकत, राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों देश मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं,